वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज मार्केट अपडेट वीडियो और आज हम लोग और एक चीज करेंगे। आज हम लोग करेंगे जो कल रिजल्ट्स आए थे उनके रिएक्शन और देखेंगे कि कोई स्टॉक में कोई सेटअप आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले मार्केट में। कल मार्केट हमारा ये था, स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। और मैंने आपको बोला जब भी बहुत ही बेयरिश ब्रेथ आ जाती है मार्केट में, बेयरिश ब्रेथ मतलब ये देखो, जब आप इस शीट में आओगे, बेडशीट में, ये देखो 700 स्टॉक्स प्लस डाउन बाय 4.5%। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से या तो ये मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर एक बाउंस आएगा। और आज आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.8% का बाउंस आया। ठीक है, और निफ्टी में भी एक बाउंस है। ये देखो आप, मैं वॉल्यूम को हाइड कर देता हूँ। ये देखो एक बाउंस आ रहा है। ये देखो स्मॉल कैप इंडेक्स में, ये स्मॉल कैप आईपीओ एसएमई आईपीओ में भी एक बाउंस है। ये देखो आईपीओ इंडेक्स में भी बाउंस है। और आप देखो कि जो इंडेक्स काफी गिरे हुए थे, जैसे ये डिफेंस इंडेक्स, इसमें भी बाउंस है। आईटी आईटी तो अभी साइडवेज है, कंपेरेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन इसमें भी देखो बाउंस है। कैपिटल गुड्स, इसमें भी देखो एक बाउंस है। मीडिया, इसमें भी देखो एक बाउंस है। रियलिटी, इसमें भी देखो 2 दिन में बाउंस आया। ऑटो, इसमें भी देखो बाउंस आया। मेटल, इसमें भी देखो एक बाउंस आ रहा है। पावर, इसमें भी एक देखो बाउंस आया। पीएससी इंडेक्स, इसमें भी देखो एक बाउंस आया। हेल्थ केयर, इसमें भी देखो बाउंस है। ये 3 दिन गिरा, एक दिन बाउंस आ गया। और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें भी देखो बाउंस है। इसमें भी 2 दिन का बाउंस आया। पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी में भी देखो 2 दिन का बाउंस है। ऑयल एंड गैस, इसमें ये अब साइडवेज है, लेकिन हो सकता है इसमें बाउंस आ जाए। और एफएमसीजी, ये तो गिरा ही नहीं, तो ये बढ़ेगा क्या, है ना। ये फिलहाल ये तो ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा था इस पीरियड में, ये देखो आप। ठीक है, तो जैसा एक्सपेक्टेड था एक बाउंस आना, ये बाउंस तो अब आ चुका है ना। लेकिन क्या ये बाउंस और कंटिन्यू कर सकता है? यस कर सकता है। या फिर ये वापस साइडवेज हो सकता है। यहाँ से अभी भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा यहाँ पर कि ये नीचे नहीं जा सकता। ये भी पॉसिबिलिटी है, अभी और नीचे जा सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पर थोड़ा दिन, 1-2 हफ्ते या 4-5 दिन यहाँ पर साइडवेज है, उसके बाद एक हो सकता है डाउन हो आ जाए। क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक बुल मार्केट शुरू हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बुल मार्केट अभी तो खाली फर्स्ट डे है। जब ये मार्केट यहाँ आ जाएगा, इतना ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसको ये थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। जब ये मार्केट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ये 10 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज है, इसके आसपास जाके कहीं रिएक्ट करता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर एक बुल मार्केट शुरू हो गई है प्रोबेबली। ठीक है, तो अब आते हैं जो अपना नेक्स्ट वर्क था कि अपने आज रिजल्ट्स देखेंगे कि जो 28 तारीख को कंपनीज के रिजल्ट आए हैं उनमें क्या रिएक्शन है। सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एमी ऑर्गेनिक्स। ये देखो आप, ये स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है। ये देखो अप ट्रेंड, जब मार्केट में एक साइडवेज मूव आया, ये देखो, ये मार्केट का ऊपर, यहाँ देखो। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और बगल में स्मॉल कैप इंडेक्स ले आता हूँ, सीएनएक्स स्मॉल कैप। ये देखो, जब ये मार्केट में गिरावट आई यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जब, और एक और चीज मैं करता हूँ, क्रॉस हेयर लगाता हूँ, तो ये वाला फेज दिखता है और ये वाला फेज। इस फेज में क्या हुआ ये देखो, जब ये मार्केट में गिरावट आई, इस स्टॉक में भी गिरावट आई, लेकिन जैसे ही ये मार्केट बाउंस किया और कल इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, ये स्टॉक आज up है 18%। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर ये स्टॉक में एक साइडवेज मूव मिलता है मेरे को, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस, तो ये स्टॉक मेरे रडार पे आ जाएगा। और यहाँ पर कुछ टाइट कैंडल्स बनाते हैं। टाइट कैंडल्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ टाइट कैंडल्स का मतलब क्या होता है। ये देखो टाइट कैंडल्स कैसे होते हैं। ये देखो, स्टॉक गिरा, स्टॉक में एक बाउंस आया, ये बाउंस आया, और उसका देखो ये कितना टाइट हो गया है, अपने 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। और ये देखो कितना टाइट हो गया है, और यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करता है तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड वेरी फेवरेबल रहता है। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ टाइटनेस आई एम लुकिंग फॉर इन द स्टॉक। तो आ जाते हैं एमी ऑर्गेनिक्स में। तो अभी ये इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, एंड इसको मैं इन फ्यूचर रडार पे रखूंगा। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ एज ब्लू। अभी वायबल नहीं है क्योंकि अभी ये बहुत ही वोलाटाइल है, अभी भी ये बेस बहुत वोलाटाइल है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, भेल। भेल कंप्लीट एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ये देखो,
higher lows and lower lows and higher lows and lower lows बन रहा है इसमें, सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं, ये देखो कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में है, और इसमें भी रिजल्ट आया था और ये रिजल्ट के बाद गैप डाउन किया और ये ऊपर गया, लेकिन कंपेयर दिस विद एमी ऑर्गेनिक्स, विच वन इज बेटर, ये आप देखो यहाँ पर, ये एमी ऑर्गेनिक्स अपने हाइस के आसपास आ गया, लेकिन भेल अभी भी अपने लो लोज पे है। ये भेल अभी भी अपने लोज पे, ये देखो दोनों कंपैरिजन करो, तो बेटर इज एमी ऑर्गेनिक्स, तो मैं बेस्ट के साथ जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, भेल क्यों लेना है मेरे को, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, DYCL। अच्छा, एमी ऑर्गेनिक्स पे ना अपने वो रखते हैं एज कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए इजी रहेगा अपने को, ठीक है। यहाँ देखो अब DYCL, इसका भी रिजल्ट आया था, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक कुछ आउटस्टैंडिंग, रिजल्ट तो अच्छे हैं लेकिन रिएक्शन अच्छा नहीं है, तो अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। काला मंदिर, ये भी देखो इसका भी रिजल्ट अच्छा ही था, लेकिन ये स्टॉक अभी बहुत साइडवेज चॉपी है, तो लीव इट। ओसवाल ग्रीन, ये स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज के ठीक ऊपर है, वहां पर सपोर्ट ले रहा है, अभी भी कुछ इतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है, तो लीव इट। PDSL, ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, ये मेरा 200 डे मूविंग एवरेज का लाइन है और उसके नीचे है, लीव इट। स्टाइल बाजार, इसका भी रिजल्ट मेरे को लगा अच्छा है, लेकिन ये स्टॉक आज 7% डाउन है, तो नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, सुजलोन। ये भी स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे है, रिजल्ट अच्छा था, ये सीधा 5% सर्किट पे खुल गया, तो इसको भी मैं रडार पे तो रखूंगा, लेकिन ये कंपेयर करूंगा मैं अगर इसको और एमी ऑर्गेनिक्स, देन आई एम गोइंग टू गो विद एमी ऑर्गेनिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, SYRMA। ये भी स्टॉक अपने हाई से काफी टूटा है, उसका एक अच्छा रिजल्ट आया और ये देखो 20% अप है, तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये भी कोई मेरे को देता है, टाइटनेस वगैरह देता है, मैं इसको भी ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, तो इसको भी मैं मार्क करता हूँ एज ब्लू। CG पावर, ये अपने लोज पे है, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक। ये मुंद्रा, ये देखो 18% डाउन है आफ्टर रिजल्ट, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका भी रिजल्ट काफी अच्छा था, लेकिन ये स्टॉक बहुत चॉपी है, वेरी चॉपी स्टॉक, तो आई विल अवॉइड, मैं इसको ग्रीन मार्क करूंगा, नॉट इन माई टॉप प्रायोरिटी। JSW इंफ्रा, ये भी देखो एक सेलिंग आई है, उसका देख खाली बाउंस आ रहा है। जुबली इंग्रिविया, ये भी सेलिंग आई, बाउंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, कंपेयर दिस बाउंस विथ SYRMA। SYRMA का बाउंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें आप देखोगे वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं इसमें, ठीक है। वही जुबली इंग्रीविया का मैं देखता हूं, तो आज खाली 6,70,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टॉक, मैप माई इंडिया, नॉट इंटरेस्टेड। रत्नावीर, नॉट इंटरेस्टेड। SDBL, नॉट इंटरेस्टेड। अपार इंडस्ट्रीज, नॉट इंटरेस्टेड, ये तो बहुत ही ह्यूज सेलिंग है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। अरविंद, नॉट इंटरेस्टेड। बजाज ऑटो, ये तो बहुत ही लार्ज कैप स्टॉक है, चलता ही नहीं है, छोड़ो। सिप्ला, नॉट इंटरेस्टेड, फालतू स्टॉक है। कोलपाल, कोलगेट, नॉट इंटरेस्टेड। CSB बैंक, नॉट इंटरेस्टेड, वेरी चॉपी स्टॉक, देखो कितना चॉपीली मूव करता है ये स्टॉक। प्रताप स्नैक्स, नॉट इंटरेस्टेड, गैप डाउन खुला था, अब खाली बाउंस कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, वेरी चॉपी स्टॉक। एक्साइड, नॉट इंटरेस्टेड, कंप्लीट डाउन ट्रेंड, ऐसे भी ये स्टॉक बहुत चॉपीली मूव करता है, सिर्फ यहाँ पर एक अच्छा मूव आया, उसके बाद पूरा चॉपी है ये, तो लीव इट। फेडरल बैंक, नॉट इंटरेस्टेड। GE शिपिंग, नॉट इंटरेस्टेड। हिंदुस्तान जिंक, नॉट इंटरेस्टेड। हुंडई, अभी रिसेंटली IPO आया था और ये देखो नीचे है, नॉट इंटरेस्टेड। IFB इंडस्ट्रीज, ये तो आज रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद 14% डाउन है। और उसके बाद आता है मेरा JSW एनर्जी, ये भी देखो आज गैप डाउन कर गया आफ्टर रिजल्ट्स, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। और कौन सा स्टॉक था मेरा, लॉयड SME, ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से ये बेस निकला था ये स्टॉक का, लेकिन इसका भी अभी इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, तो मैं इसको एज अ रिजल्ट ट्रेड नहीं करूंगा। इन फ्यूचर अगर मेरे को सेटअप मिलता है यहाँ से, ये स्टॉक पर पहुंच जाए, उसके बाद ये यहाँ स्टॉक टाइटनेस बिल्ड करे इस रेंज में,
तब मैं जाके फिर भी इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन एज ऑन टुडे इसको मैं वॉच लिस्ट में भी रखूंगा नहीं। M&M Finance, very choppy stock, leave it. MGL, not interested. मोतीलाल, कंप्लीट सेलिंग आज, और रिजल्ट भी इतना कोई खास नहीं था, लिव इट। NIACL, ये भी वेरी चॉपी स्टॉक, लिव इट। PS, PTC इंडिया, नॉट इंटरेस्टेड। रेलटेल, नॉट इंटरेस्टेड, वेरी चॉपी मूव हो चुका है अभी। राइट्स, नॉट इंटरेस्टेड। SBI कार्ड्स गैप डाउन खुला, सीधा अपने हाई वापस कल के हाइस पे आ गया है, लेकिन बहुत चॉपी है, ये स्टॉक बहुत ही चॉपी मूव करता है, तो लिव इट। श्याम मेटालिक्स, कोई अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्टार हेल्थ, नो। तिरुमल तिरुमलाई केमिकल्स, ये भी एक बहुत ही सेलिंग, नेगेटिव डे, नॉट इंटरेस्टेड। टीवीएस मोटर, ये बहुत ही, ये लार्ज कैप स्टॉक है, अगर मैं इसका मार्केट कैप देखता हूं जाके, ये देखो मार्केट कैप इसका कितना है, 1 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये, मैं इतने लार्ज कैप स्टॉक्स को ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता, तो लिव इट, हटा दिया मैंने इसको। रूट, रूट भी देखो डाउन ट्रेंड, नथिंग इंटरेस्टिंग। TFCI, नथिंग इंटरेस्टिंग। UTI AMC, नथिंग इंटरेस्टिंग। लॉयड SME, ये तो मैंने बात कर चुका हूं मैं आपसे। किर्लोस्कर, नॉट इंटरेस्टेड। JTL इंडस्ट्रीज, नॉट इंटरेस्टेड। वी गार्ड, नॉट इंटरेस्टेड। VIP, नॉट इंटरेस्टेड। ब्लिस GVS, इस स्टॉक मैंने यहाँ ट्रेड किया था, स्टॉप आउट हुआ, फिर यहाँ पर एक मिला अपॉर्चुनिटी जो मैंने ट्रेड नहीं किया था, फिर ये वापस नीचे आ गया, रिजल्ट का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं है, रिजल्ट भी इतने खास नहीं लगे मुझे। फिर आता है GMR एयरपोर्ट्स, नॉट इंटरेस्टेड, वेरी चॉपी। आइडिया फोर्ज, ये देखो, ये स्टॉक यहाँ से 1200 रुपए से आज 450 रुपए आ गए हैं, ये डिफेंस का स्टॉक है। JM फाइनेंशियल, नॉट इंटरेस्टेड। PNB गिल्ड्स, नॉट इंटरेस्टेड। लॉयड SME को हटाओ यहाँ से। PPL फार्मा, रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, गैप डाउन खुला, स्ट्रेट अप मूव, बट नॉट अ, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको विथ ME ऑर्गेनिक्स एंड SYRMA, तो आप देखोगे बेटर है SYRMA एंड ME ऑर्गेनिक्स, तो मैं क्यों जाऊँ PPL फार्मा में। RR केबल्स, इसका भी कोई अच्छा रिएक्शन नहीं है, तो लीव। शेयर इंडिया, नॉट इंटरेस्टेड। और होम फर्स्ट, ये भी बहुत चॉपी स्टॉक है। तो चॉपी स्टॉक्स आई जनरली अवॉइड, ठीक है। और ग्रीन प्लाई, इसका रिजल्ट्स आया नहीं है, और IIFL कैपिटल, इसका भी रिजल्ट्स आए नहीं है। तो फिलहाल अगर कोई रिजल्ट स्टॉक मेरे को अच्छा दिख रहा है वो है ME ऑर्गेनिक्स, अगर इसमें कोई टाइटनेस इन फ्यूचर बनता है तो आई विल डेफिनेटली ट्रेड दिस स्टॉक। एंड सुजलॉन, ये कम प्रेफरेंस रहेगा, एंड SYRME, ये मेरा प्रेफरेंस में रहेगा, अगर यहाँ पर भी कोई टाइट सेटअप मिलता है मुझे तो, ऐसे करके कोई टाइट सेटअप फ्लैग टैग मिलता है मुझे, देन आई विल ट्राई टू ट्रेड दिस स्टॉक। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू एंड डू शेयर योर फीडबैक्स। थैंक यू सो मच।